बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 जून है और दिन है हफ्ते का। देखिए, पाकिस्तान की अदालती तारीख में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर हमेशा याद रखा जाएगा, जिस दौर में बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिस दौर में जजिस को डरा धमका कर अपनी मर्जी के फैसले करवाए गए, जिस दौर में पाकिस्तान की सियासी तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन हुए, जिस दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को बेगुनाह कई महीनों तक जेल में रखा गया। और अब इस वजह से भी काजी साहब का दौर हमेशा याद रखा जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही बरतरफ कर दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी नहीं कर सके। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नई गेम डल गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन है। ओरिया मकबूल जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओरिया मकबूल जान साहब ने कैसे काजी साहब की छुट्टी करवा दी और कौन से 3 जजिस के दस्तखत ने काजी साहब के लिए बेइंतहा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इमरान खान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी जो पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान को मिली है, तमाम तर खबरों की तफसीलात बता देता हूं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन दौर था। यानी जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओहदे का चार्ज संभाला है, तब से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं हुआ। क्या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, क्या लोगों को लापता किया गया, एक सियासी जमात को कुचलने के लिए पूरी रियासत ने जोर लगाया, कैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात हुए, एक बड़ी सियासी जमात से उसका पहले इंतखाबी निशान छीना गया, फिर उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतरीन दौर नहीं आया होगा जो काजी साहब के होते हुए आया। अब जो कुछ काजी साहब ने पिछले चंद महीनों के अंदर किया था, उनको उस तमाम तर चीज़ों का खमियाजा भुगतना ही था और ये कुदरत का निज़ाम है। जो कुछ आप करेंगे, खास तौर पर जब आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करेंगे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहेंगे, तो आपके साथ भी यही कुछ होगा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हुआ है। और यह मकबूल जान साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस जा चुका है। अब इस टाइम जो अदालती माहौल है, आप सब ये समझेंगे कि इस रेफरेंस का क्या असर होगा, क्या इस रेफरेंस के नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बरतरफ हो जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान कौन कौन हैं जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दस्तखत करेंगे, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ फैसला देंगे, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बाकायदा दौड़े लगी हुई हैं। किसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बरतरफी को रोका जाए, पूरी रियासत इसके ऊपर काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का सारा दारोमदार इस टाइम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर है। अगर काजी साहब बरतरफ हो जाते हैं, अगर काजी साहब की छुट्टी करवा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, तो ये पूरा प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया, शहबाज शरीफ की हुकूमत को जोर जबरदस्ती चलाने का बनाया गया, वो पूरा प्लान बढ़ जाएगा। इसीलिए काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों की मजबूरी है। लेकिन ये मजबूरी अब खत्म होती जा रही है। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार में हुई हैं, उन डेवलपमेंट से ये साफ पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने जा रहा है। अब ओरिया मकबूल जान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दायर किया। उस रेफरेंस को 5 मेंबरान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 मेंबरान सुनेंगे। अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होता है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी सरबराह होता है, और उसके बाद के जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, यानी इस टाइम जो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेंबरान होंगे। चौथे जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, और 5वें हैं हाशिम खान काकड़ साहब, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान होंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह के तौर पर साइड पे हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर मोस्ट जज को
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है। तो इस एतबार से अब चूंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सरबराही मंसूर अली शाह साहब करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं। तीसरे सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आप सब उनको जानते हैं। चौथे जो मेंबर के तौर पर इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शामिल किए गए हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। सो 5 रुकनी ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इस रेफरेंस की समाअत करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको तमाम तर जजेस का नाम सुनकर यह लगा होगा कि काजी साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, काजी साहब अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक्तदार का माहौल, इस्लामाबाद की फिजाएं बता रही हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के 3 जजेस बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ फैसला देने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, इस टाइम जो अदालतों के अंदर जजेस का माहौल बन चुका है, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, उसके बाद एक रावलपिंडी एटीसी के जज ने खत लिखा, उसके बाद सरगोदा के एटीसी जज ने खत लिखा, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस शहजाद साहब, उन्होंने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब माजरत के साथ जिस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, यानी अब अदालतों में बैठे जजेस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के डरावे में नहीं आ रहे। खास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाले केस में आपने देख लिया कि अतर मिनुल्लाह साहब हों, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब हों, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, ये किस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं, काजी साहब को खामोश करवा रहे हैं। काजी साहब का जो 13 जनवरी का तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला फैसला था, उसके ऊपर शर्म दिलवा रहे हैं। इसीलिए अब ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठे जजेस काजी साहब के हक में फैसला देंगे, क्योंकि नंबर गेम तब्दील हो गया। नंबर गेम कैसे तब्दील हो गया है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सरबराह हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब के बारे में एक राय जरूर है कि वो काजी साहब के ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन काजी साहब के हक में वो फैसला किसी सूरत नहीं देंगे, क्योंकि इस टाइम काजी साहब ने जिस किस्म का अदालती माहौल पाकिस्तान की अदालती तारीख में खड़ा कर दिया है, मंसूर अली शाह साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया कि वो काजी साहब के हक में फैसला दें। दूसरे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। आप जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पिछले 2 हफ्तों के रिमार्क्स उठाकर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब काजी साहब के माजी के फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और इस टाइम जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो आवाज बुलंद करें, यानी खुल खुला कर वो काजी साहब के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो एक वोट हो जाएगा, अगर मान भी लिया जाए कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी साहब के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है कि वो काजी साहब के खिलाफ ना जाएं, हर सूरत में वो काजी साहब के खिलाफ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि वो काजी साहब के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। दूसरे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर मोहर लगी हुई है कि वो हर सूरत में काजी साहब के साथ जाएंगे, वो काजी साहब के खिलाफ किसी सूरत नहीं जाएंगे, क्योंकि वो काजी साहब के ग्रुप के बंदे हैं। इसमें जो चौथे सीनियर मोस्ट हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर एक तो आम राय लोगों की ये है कि जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं दिया, वो काजी साहब के ब्लू आइड हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों के दौरान जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान कुछ तलखी हुई है। शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी, खास तौर पर हमारे दोस्त हैं सदीक जान, उन्होंने ये दावा किया है कि जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज ना बनाए जाने के ऊपर काजी साहब और आमिर फारूक के दरमियान इख्तलाफात आ गए हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनना चाहते थे। याद रखिएगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बन जाते तो 2035 तक उन्होंने जज रहना था, यानी अभी 2024 है, अगले 11 वर्ष तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज रहना था। लेकिन काजी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शहजाद और जस्टिस शाहिद करीम साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आए। वो क्यों लेकर आए, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर 9 मई के मुकदमात में मुलविस लोगों को इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहा था। काजी साहब चाहते थे कि उन लोगों को सजाएं हों, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो इस फैसले से काफ़ी ऑफेंड हुए। इस वजह से शहर इक़्तिदार के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि आमिर फारूक साहब का वोट किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में नहीं जाएगा। वो भी ये चाहेंगे कि काजी साहब जो हैं वो बरतरफ हो जाएं, काजी साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनको घर भेज दे। आखिरी बचते हैं जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब। जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब इस टाइम बलूचिस्तान हाई कोर्ट
کے چیف جسٹس ہیں عام تاثر ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیونکہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہاشم خان کاکڑ صاحب جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر خاصے نالہ ہیں۔ پھر جو ججز سپریم جوڈیشل کونسل کو بار بار خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے، ہمارے اوپر جو ایک دباؤ ہے طاقتور اداروں کا، جو مداخلت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر ججز ہیں وہ کارروائی کریں، وہ اس کے اوپر انٹروین کریں۔ اس معاملے کو لے کر ہاشم خان کاکڑ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے خوش نہیں ہے، تو اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز، سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ججز ہیں جن میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ہاشم خان کاکڑ، ان 3 ججز کے دستخط قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھر بھیج سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سٹنگ چیف جسٹس یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم جوڈیشل کونسل ایک ریفرنس کے نتیجے میں برطرف کر دے، ان کو گھر بھیج دے۔ گو کہ شہباز شریف کی حکومت کو لانے والے کسی صورت یہ نہیں چاہتے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جو اسلام آباد میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو عدالتی محاذ اچانک گرم ہوا ہے، جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وہ دوڑیں یہ بتا رہی ہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف یہ ریفرنس اور یہ مقبول جان صاحب کا بہت کچھ تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کو اس حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ملے گی، کیونکہ قاضی صاحب کی برطرفی کا مطلب یہ ہے کہ پورا عدالتی ماحول جو اس ٹائم گھٹن زدہ ہو چکا ہے، اس پورے ماحول میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔